तो मेरा नाम रवि है। मैं शहर के एक कोने में नया नया पोस्टमैन बनकर आया था और मेरी कहानी वो शुरू होती है एक पुराने एकदम भूले बिसरे से पोस्ट ऑफिस से। मतलब एक ऐसी जगह जहां अब शायद ही कोई चिट्ठियां भेजने आता था। और वहीं वहीं मुझे एक आदमी मिला। नाम था उसका अर्जुन। और उसने मुझे एक ऐसा अजीब सा जवाब दिया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। सच कहूं तो वहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई। पता है, मुझसे पहले जो पोस्टमास्टर थे ना, वो अर्जुन की चिट्ठियां कभी नहीं बेचते थे। और ये बात मेरे लिए एक पहेली बन गई थी। मैं एकदम बेचैन हो गया था ये जानने के लिए कि आखिर कोई क्यों चिट्ठियां लिखता रहेगा अगर उन्हें भेजना ही नहीं है। अर्जुन वो अकेले ही थे जो अब भी इस पोस्ट ऑफिस में आते थे और उनका एक नियम था। हर सोमवार बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह वो एक चिट्ठी लेकर आते, हमेशा एक ही नाम के लिए, मीरा। मैंने वो ढेर अपनी आंखों से देखा था, एक के ऊपर एक रखी चिट्ठियां एक मामूली सी डोरी से बंधी हुई। वो जैसे किसी खामोश कहानी का सबूत थी। एक ऐसी कहानी जिसे मैं उस वक्त पढ़ नहीं सकता था पर महसूस जरूर कर सकता था। हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ ही लिया, सर ये चिट्ठियां इन्हें भेजना नहीं है क्या? और उनका जो जवाब था एकदम शांत, पर उसमें कुछ ऐसा था जिसने मेरी उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया। अंदर से ना एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, एक ऐसा खिंचाव जिसे मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। तो एक दिन मैंने फैसला किया। मैंने चुपके से उन चिट्ठियों में से एक उठाई और खुद उस पते पर जाने के लिए निकल पड़ा। तो मैं निकल पड़ा। पहले तो मैंने मीरा के नाम वाली एक चिट्ठी ली, फिर उस पते को ढूंढा जो एक सुनसान शांत सी गली में था। वहां मुझे एक घर मिला, एक ऐसा घर जिसका दरवाजा सालों से नहीं खुला था। मैंने पास की एक बुजुर्ग पड़ोसी से बात की और बस वहीं मुझे एक ऐसा सच पता चला जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, मीरा, अरे उसकी तो 10 साल पहले ही मौत हो गई थी। ये शब्द मेरे कानों में किसी हथौड़े की तरह लगे। मेरी जो एक छोटी मोटी उत्सुकता थी ना, वो पल भर में एक ठंडे डरावने रहस्य में तब्दील हो गई। मैं सीधा पोस्ट ऑफिस भागा। मुझे अर्जुन से बात करनी थी, उनका सामना करना था, लेकिन मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उन्होंने मुझे रोक दिया। उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी। ऐसा लगा जैसे वो पहले से ही जानते थे कि मैं क्या कहने वाला हूं। उनके चेहरे पर हैरानी का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सब कुछ मान लिया है, सब कुछ स्वीकार कर लिया है। और फिर उन्होंने मुझे अपनी और मीरा की कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि वो दोनों हर रोज पार्क की एक ही बेंच पर मिलते थे। ये उनका नियम था। पर उस मनहूस दिन अर्जुन को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई और जब तक वो वहां पहुंचे तब तक मीरा का इंतजार करते हुए एक एक्सीडेंट हो गया था। वो से आखिरी बार अलविदा भी नहीं कह पाए। उनकी कहानी सुनने के बाद मैंने वो चिट्ठी खोली जो अब भी मेरे पास थी, और उसके अंदर जो लिखा था उसने मेरा दिल तोड़कर रख दिया। उसमें लिखा था, मैं अभी भी वहीं खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी। मैं सब कुछ जान चुका था, फिर भी मुझे उनसे पूछना पड़ा, तो फिर आप हर हफ्ते क्यों लिखते हैं? मैं बस उनके इस दर्द को, इस ना खत्म होने वाले इंतजार को समझना चाहता था। उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, क्योंकि शायद वो उन्हें पढ़ लेती है। उनकी आवाज में एक ऐसी उम्मीद थी जो किसी भी तर्क, यहां तक कि मौत से भी परे थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। वो कहानी वो मेरे जहन में घूमती रही, मेरे सपनों में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने सपने में देखा कि मैं उसी बंद घर के सामने हूं और अचानक उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है और घर के अंदर एक लड़की बैठी थी, मीरा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम अर्जुन नहीं हो, पर क्या तुम मुझसे बता सकते हो कि मैं अब इंतजार नहीं कर रही? अगली सुबह आंख खुलते ही मैं पोस्ट ऑफिस की तरफ भागा। मुझे उसे यह संदेश देना था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा
तो वहां कोई नहीं था। पोस्ट ऑफिस एकदम खाली था। मैंने घबराकर पुराने धूल भरे रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए और वहीं एक बेचैन कर देने वाली तलाश के बाद मुझे वो आखिरी नामुमकिन सच मिला। पोस्ट ऑफिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक अर्जुन की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने नीचे अपने हाथ में पकड़ी हुई चिट्ठी को देखा, वही चिट्ठी जिसे मैंने पढ़ा था, पर अब उस पर कुछ नहीं था। स्याही गायब हो चुकी थी, पन्ना बिल्कुल खाली था। मैं बस उस खाली पन्ने को घूर रहा था, यकीन ही नहीं हो रहा था। और तभी उसी खाली पन्ने पर मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे नए शब्द उभरने लगे और उन पर लिखा था, मैं अब भी लिख रहा हूं।